हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप नारियल का तेल बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने में दोस्तों आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, कितना दोस्तों आपको प्रॉफिट होता है और दोस्तों आपको स्पेस कितना रिक्वायर्ड रहता है। तो आज की वीडियो आप अगर पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको जो वाले सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ों की रहती है कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले रहती है, आपको पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर दोस्तों आपके पास एक स्पेस की आपको रिक्वायर्ड रहती है जहाँ पे भी आप जो वाला काम शुरू करेंगे। फिर दोस्तों आपके पास एक मशीन होना चाहिए। मशीन है दोस्तों मैं सारी आपको लिस्ट बता दूंगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपके पास स्टाफ के मेंबर होना चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और आपके पास एक डिलीवरी व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप एक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी करने पड़ेगी। तो डिलीवरी व्हीकल होना ज़रूरी है दोस्तों, वरना अगर कम बजट में करना चाहते हैं तो आप किराए पे लेके भी चला सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। सबसे पहले तो दोस्तों बात आती है मशीनरी की कॉस्टिंग की। वो आपकी लगती है लगभग 80,000 से दोस्तों 3 लाख रुपए तक में जाती है। सो ओनली दोस्तों मशीन का कॉस्ट बता रहा हूँ। जितनी आप बड़ी से बड़ी देते जाएंगे उसमें आप क्वान्टिटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, वैसे उसकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाती है। और दोस्तों जो इसमें जो आपकी बनाने में कॉस्ट आएगी, जो भी आप अपना प्लांट बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे छोटी सी, उसमें दोस्तों जो कॉस्टिंग जाती है वो लगभग रहती है 4.5 लाख के आसपास, अराउंड 4.5 लैक्स। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी कॉस्टिंग जाती है लगवाने में और उसका एडवांस पे करने में, वो आपकी जाएगी लगभग 2-2.5 लाख के आसपास। ये दोस्तों वरी करेगा आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और दोस्तों जो रॉ मटेरियल आएगा आपका लगभग दोस्तों 1 लाख रुपए तक में रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा। और दोस्तों अब बताऊं मैं आपको कि आप अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें भी दोस्तों 2-3 टाइप आती हैं। जैसे अगर आप स्मॉल स्केल कर रहे हैं जिसमें दोस्तों आप सिंगल या मल्टीपल टाइप में कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक में खर्चा आएगा। और आप दोस्तों मैंने स्मॉल टाइप का ही मतलब सिर्फ आप सिंगल और मल्टीपल टाइप्स में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप मीडियम और लार्ज स्केल में जाते हैं तो दोस्तों आपकी मशीनरी बढ़ती है, आपकी स्टाफ मेंबर बढ़ती है, आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो दोस्तों आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाती है। दोस्तों इसमें आपका लग जाएगा लगभग इन्वेस्टमेंट होता है तो आपकी स्टार्टिंग ये होती है 10 लाख रुपए से। 10 लाख रुपए से वो ऊपर दोस्तों आप जितने लगाना चाहे, एवरेज में बता दूं 30 लाख रुपए तक, इतना दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जाता है अगर आप मीडियम और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। स्मॉल स्केल पे आपका 3 से 4 लाख में दोस्तों आराम से शुरुआत हो सकती है। फिर दोस्तों आप जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको एरिया कितना रिक्वायर्ड में रहता है, मतलब आपको स्पेस कितना रिक्वायर्ड रहता है। दोस्तों इसमें आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे आपका डीलर आएंगे, मिलेंगे आपसे, पूरी आप डील करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों वो होना चाहिए लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट तक का। फिर दोस्तों आपका जहाँ पे आप अपना प्लांट लगाएंगे, मतलब प्लांट बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ दोस्तों आपका वो एरिया चाहिए लगभग 300 से 500 स्क्वायर फीट तक का। और आपका जो गोडाउन रहेगा जहाँ पे भी आपके जितने भी रॉ मटेरियल रखा जाएगा, जितना भी आपके तेल बनेंगे, तेल का रॉ मटेरियल, तेल का पूरा सामान वो सब रखा जाएगा, वो चाहिए आपको लगभग 500 से 700 स्क्वायर फीट तक का। तो दोस्तों अगर आपका टोटल स्पेस बताएं वो लगेगा लगभग आपका अगर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट तक का एरिया है तो दोस्तों आप आराम से जो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात आती है आपको लाइसेंस कौन कौन से ज़रूरत रहते हैं, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। इसमें दोस्तों जो लाइसेंस की अगर बताएं तो MSME, उद्योग आधार, GST रजिस्ट्रेशन, BIS सर्टिफिकेट, FSSAI का, क्योंकि दोस्तों अब एक जो फूड का प्रोडक्ट ही है, लगाने का प्रोडक्ट है, तो इसका FSSAI का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक आपका IEC कोड ये भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ लाइसेंस थे जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सब आप बनवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इनके बनवाने के अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जानकारी इसकी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें मशीनरी कौन कौन सी रिक्वायर्ड रहती हैं। दोस्तों इसके नाम बहुत सारे हैं, तो आपको सारे स्क्रीन में दिख रही होंगी कि कौन कौन से इसकी मशीन होती हैं। सबके दोस्तों रेट तो मैं बता नहीं सकता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको नाम तो दिख रहे होंगे, फिर आप चेकआउट कर सकते हैं जो सी मशीन आपको ज़रूरत पड़े। मैंने सारी मशीनों के नाम दे चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके पूरे मशीन के नाम पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो प्रॉफिट रहता है वो उसकी अगर बात करें तो इसमें लगभग दोस्तों 35 to 40% तक का आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो कि दोस्तों एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। दोस्तों अगर आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है इस बिज़नेस में, तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में पैसा कमा पाएंगे। अब दोस्तों बात करें कि आपको रॉ मटेरियल के बारे में, तो दोस्तों इसका जो रॉ मटेरियल रहता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा
लेंथी प्रोसेस है, मतलब सारे प्रोसेस के हिसाब से उसका रॉ मटेरियल अलग अलग होता है। दोस्तों अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, और अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक आए, अच्छा सपोर्ट आए तो मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्द बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।